और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस सीसीटीवी का इस्तेमाल पुलिस चोरों और अपराधियों को पकड़ने के लिए करती है, उसी सीसीटीवी में गुड़गांव पुलिस की खौफनाक हरकत भी कैद हो गई और कैद हो गया झूठी एफआईआर का सच भी। एफआईआर किसी भी केस की बेहद अहम कड़ी, लेकिन गुड़गांव पुलिस के लिए ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं बल्कि मनमानी का एक ऐसा हथियार है जिसे वो कभी भी किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इस बार शायद इन पुलिस वालों की शामत आ गई थी, इसलिए जब ये हंसराज की दुकान पर रेड डालने पहुंचे तो सब कुछ कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये जो 40 सेक्टर से आए, इनको शायद मैं बता भी रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक नंबर का काम है, सीसीटीवी लगा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन ये अपने गफलत में इतने मशहूर हैं फ़ोन बात करने में, इनको कुछ सुनाई नहीं दिया, ना इन्होंने हमारी कोई बात सुनी और मार पीट के ये 3 तारीख को ही उठा के ले गए थे हमारे। पुलिस ने जो एफआईआर लिखी उसके मुताबिक 5 सितंबर 2009 को पुलिस ने साइबर कैफे पर रेड मारी, लेकिन सीसीटीवी के रिकॉर्ड में साफ है कि रेड 3 सितंबर को मारी गई। यानी 2 दिन तक पुलिस ने हंसराज को अपने कब्जे में तो रखा, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। इसी तरह एफआईआर के मुताबिक रेड से पहले पुलिस के भेजे एक शख्स ने कैफे में जाकर 500 रुपए देकर फर्जी वोटर कार्ड बनवाया। लेकिन सीसीटीवी से पुलिस की इस कहानी की भी पोल खुल गई, क्योंकि इस फुटेज में 500 रुपए देने वाला शख्स वोटर कार्ड नहीं फोटो बनवा रहा है और हंसराज फोटो के 40 रुपए काटकर बाकी पैसे उसे वापस देते हुए भी कैमरे में साफ नजर आ रहा है। हंसराज के मुताबिक इंक्वायरी में झूठ बेपर्दा भी हो चुका है। डीएसपी साहब ने फिर उनको ये फुटेज दिखाई तो एकदम उनको पसीना आ गया और एकदम घबरा गए वो। जी ये तो फिर उनको घबराहट महसूस हुई, फिर वो मेरे पास भागे आए हैं उसी रात को 14 का, और सुबह फिर 15 की सुबह 7 साढ़े 7 बजे फिर धमकी देने आए हैं। पोल खुलती देख एसआई रामदयाल को सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन साख बचाने के लिए सस्पेंशन का कारण पुलिस कुछ और ही बता रही है। साइबर सिटी गुड़गांव की पुलिस तेज बहुत है, लेकिन जब मामला अपने अफसरों का हो तो ये रफ्तार मंद पड़ जाती है। शायद यही वजह है कि साइबर कैफे वाले मामले में हमने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से चाहे जितने सवाल किए हों, इनमें से कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग ढांडा, गुड़गांव आज तक। चलिए, घूस देने की सजा मिले सुना होगा, लेकिन घूस ना देने की सजा मिल सकती है। जी हाँ, कम से कम गुड़गांव पुलिस तो आपको घूस ना देने के लिए बर्बाद भी कर सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ बीएसएफ के पूर्व सिपाही हंसराज के साथ, जिसने गुड़गांव पुलिस पर यह इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने उसे घूस ना देने की ऐसी सजा दी कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई। बीएसएफ में रहकर सरहदों की रक्षा करने वाले सिपाही हंसराज को 3 महीने तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। अपनी साख पर लगे धब्बे को वो भूल नहीं पा रहा है। हंसराज के मुताबिक उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पुलिस को रिश्वत नहीं दी। गुड़गांव में एक साइबर कैफे चला रहे हंसराज पर फर्जी वोटर कार्ड बनाने का इल्जाम लगाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में उसने एक ऐसी कहानी गढ़ दी जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, एफआईआर लिखने से पहले पुलिस ने उसे 2 दिन तक गैर कानूनी तरीके से हिरासत में भी रखा और इस सब के पीछे मकसद था हंसराज से पैसा ऐंठना। 20 दिन पहले कोई बात आई थी कि 20,000 रुपये मंथली आपका जैसे काम चल रहा है, तो मंथली की बात आई थी, तो मैं मजाक में ले लिया था। मैं कहा ऐसे हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं जो मंथली देनी पड़े। तो फिर हम भूल भाल गए थे इस बात को, लेकिन अचानक जैसे ये अचानक हमारे ऊपर आए, ये लोग उठा के ले गए हमारे को। इससे वहाँ जाके जैसे पैसा मांगते हैं, बार बार जो भी आता है वही पैसे की मांग करता है। इंस्पेक्टर साहब, इंचार्ज साहब आते हैं, वो भी पैसे की मांग करते हैं। पुलिस ने हंसराज पर कुछ ऐसे इल्जाम मढ़ दिए जिसकी वजह से उसे जमानत मिलने में भी पूरे 3 महीने लग गए। 3 महीने जेल काटने के बाद हंसराज जब वापस आया तो देखा कि उसकी दुकान अब भी सील है। हंसराज का आरोप है कि दुकान की सील खुलवाने के लिए उसने तमाम आला अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए तुरंत सील खोलने का आदेश दिया। तो मानसिक तौर पे इतनी परेशान है सर, जो अचानक कोई गलत इल्जाम लगा देता है। इन्होंने अखबारों में भी लिख दिया मेरे खिलाफ, और मेरा धंधा जो काम था मेरा वो भी इन्होंने बंद कर दिया, अपना लॉक लगा दिया अपने हाथ से। और उसके बाद मेरे घर वाले पीछे से परेशान रहे, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो परेशान रहे हैं। लोग उनसे सवाल करते हैं, वो पीछे से वो परेशान रहे। और मैं जेल में
कभी ये ऐसी सोचा ही नहीं था हमने कि ऐसा भी हमारे साथ। हमने तो सर अच्छी ज़िंदगी जी है और इज्जतदार घर से हैं और इज्जत की ज़िंदगी जी है। देश की रक्षा का जज्बा रखने वाला हंसराज पुलिस के इस खौफनाक चेहरे को देखकर सदमे में है, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।